हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और वैसे अभ्यर्थी जो बिहार एसएससी के मेंस को क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उनका टाइपिंग लिस्ट में और पीईटी लिस्ट दोनों में नाम नहीं है, अब उनका क्या होगा। और वैसे अभ्यर्थी जो टाइपिंग लिस्ट में नाम है जिनका और पीईटी लिस्ट में नाम है, उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग टाइपिंग में लगे रहिए। फिजिकल में जिनका नाम है वो अपना फिजिकल प्रिपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइपिंग का डेट भी आ गया है। अब तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए ज़्यादा टाइम आप टाइपिंग पर दीजिए और सारे काम छोड़ करके टाइपिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइपिंग में आपको जो है हिंदी में 30 का स्पीड मांगा है और इंग्लिश में 35 का स्पीड मांगा है। आज मैं इस वीडियो में वैसे भी क्वेश्चंस की बात करूंगा जो आपके द्वारा हमसे पूछा गया था कि जिन लोगों का टाइपिंग लिस्ट में नाम नहीं है और पीईटी लिस्ट में नाम नहीं है, अब उनका क्या होगा। तो देखिए, दो सिचुएशन बनती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार एसएससी ने जो टाइपिंग लिस्ट जारी किया है वो कल शाम को जारी किया था। इसमें कुछ नोटिस भी है कि अभ्यर्थियों को अपने साथ मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र लेकर के जाना है, यानी जो मेंस का एडमिट कार्ड था वो टाइपिंग टाइम में लेके जाना है आपको। और दूसरा चीज़, एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी आपको साथ में ले करके जाना है, जिसमें या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये आपके चलेंगे। उसके बाद जो भी निर्धारित समय है उससे 1.5 घंटा पहले आपको जो भी सेंटर्स है वहाँ पर पहुँचना है। और आपका जो टंकन का जांच जो होगा, टाइपिंग टेस्ट जो होगा, वो 13 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के बीच में होगी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब लगता है कि बिहार एसएससी का नींद टूट गया है। अब वो चाहती है कि जितना जल्दी हो सके इस वैकेंसीज को क्लियर किया जाए और नई वैकेंसी जो इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे आने वाली है उसको लाया जाए। पहले इस वैकेंसीज को क्लियर करके फिर जा करके आप देखेंगे कि नई वैकेंसीज भी आपको विगत महीनों में आपको दिखेगी। जैसा कि कहा जा रहा था कि 1 सप्ताह के अंदर आएगा, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद आपको ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। एक और नोट है यहाँ पर, उसको ध्यान देना है कि निर्धारित समय के 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना अनिवार्य है। और परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको टाइम की पाबंदी रखनी है और साथ में जिसका जो एग्ज़ाम डेट है, टाइपिंग टेस्ट का जो डेट है, उस निर्धारित समय पे आपको समय पर पहुंच जाना। अब रही बात कि वैसे अभ्यर्थी जिनका टाइपिंग लिस्ट में नाम नहीं है और पीईटी लिस्ट में नाम नहीं है, उसका क्या होगा। देखिए, हो सकता है कि आप फॉर्म को भरते टाइम, हो सकता है कि आप फॉर्म को भरते समय जो टाइपिंग टेस्ट वाला था कि टाइपिंग नॉलेज को या कंप्यूटर नॉलेज को आपने नो कर दिया होगा और फिजिकल पोस्ट अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा, इसीलिए आपका नाम फिजिकल लिस्ट में भी नहीं है। अब रही बात कि अब आपका क्या होगा, तो देखिए, टाइपिंग के बाद जब रिजल्ट इसका आएगा उसके बाद आपको मार्क्स बेसिस पे और टाइपिंग क्वालिफिकेशन के बेसिस से कि टाइपिंग क्वालिफाई हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट जारी होगी। और लिस्ट जो होगी वो दो तरीके का लिस्ट होगा, एक होगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए और एक होगा टाइपिंग पोस्ट के लिए। नॉन टाइपिंग के लिए वैसे अभ्यर्थी को लिया जाएगा जो मार्क्स बेसिस पर मेरिट में आएंगे, जितना सीट है उसके मेरिट के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट तैयार किया जाएगा। उसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट जिसमें आप कह सकते हैं कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी, और दूसरा पंचायत सचिव भी कह सकते हैं, लेकिन पंचायत सचिव में कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगा है। तो ये इन पोस्ट के लिए जो आपको मार्क बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। अगर मार्क्स अच्छा है तो आपको वो पोस्ट ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्क्स थोड़ा कम है लेकिन आपने टाइपिंग को क्वालिफाई किया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो टाइपिंग होगा, टाइपिंग पोस्ट होगा, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अब देखिए, कुछ बच्चों ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट के माध्यम से कि सर, टाइपिंग में अब्सेंट रहते तो आगे के प्रोसेस पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, अनंत सिंह का ये मैसेज आया हुआ है कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं टाइपिंग में अब्सेंट हो जाऊं तो अगला प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला। देखिए, आपका इफेक्ट यही पड़ेगा कि आपको टाइपिंग पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर मार्क्स आपको अच्छा होगा तो आपको नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट डेफिनेटली मिल सकती है। देखिए, साइट ओपन नहीं हो रहा है, ये बजो गुप्ता बोल रहे हैं, लेकिन अब साइट ओपन हो चुका है। आप लोग को जिनको पीडीएफ ज़रूरत था उसको मैंने पीडीएफ भी पर्सनली सेंड कर चुका हूँ। अगर देखिए, रवीश कुमार का कहना है कि अगर टाइपिंग में अब्सेंट रहेगा तो उसका क्या होगा, बिना टाइपिंग
वाला पोस्ट मिलेगा या नहीं। हाँ, डेफिनेटली अगर मार्क्स अच्छे हैं आपके तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट डेफिनेटली मिलेगा, उसको टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं मिल सकता। उसको क्या मिलेगा, बिना टाइपिंग वाला नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। सर जिसने दोनों सेलेक्ट किया है वो दोनों देगा या कोई एक। देखिए, अगर जिन्होंने हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों अगर सेलेक्ट किया है तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि अगर उनको इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश दे दे, लेकिन हिंदी में आप बस मतलब कह लीजिए कि प्रेजेंट लगा करके आप निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी क्वालिफाई नहीं किए तो कोई बात नहीं जी। इंग्लिश क्वालिफाई वाले यानी इंग्लिश वाले पोस्ट तो आपको मिल ही जाएंगे अगर इंग्लिश टाइपिंग आपने क्वालिफाई करी है। तो अश्वनी यादव कह रहे हैं कि सर इस पे हमको अपना उन्होंने ईमेल आईडी दिया है और बोला है कि पीडीएफ सेंड कर दीजिए। इनको मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है। अब अगली बात कर लेते हैं कि सर मेंस में रिजल्ट था अब क्यों नहीं है रिप्लाई, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई मी सर। देखिए, एक्चुअली मेंस में आपका रिजल्ट था मानते हैं, लेकिन आपने हो सकता है कि टाइपिंग को आपने नो कर दिया होगा टाइपिंग पोस्ट के लिए, इसीलिए आपको टाइपिंग लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। अब इसके बाद बात आती है कि नॉन टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, ये रवि कुमार पूछ रहे हैं। तो देखिए, नॉन टाइपिंग का जहाँ तक बात है, टाइपिंग के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद ही नॉन टाइपिंग और टाइपिंग पोस्ट का मेरिट बनेगा। उसी के बाद आप ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट कंफर्म होने वाला है। 45,000 लोगों को बुलाया गया है, बाकियों को का क्या समझा जाए। देखिए, बाकियों का हम यही कह सकते हैं कि बाकियों का यही समझा जाए कि ऐसे अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने टाइपिंग को सेलेक्ट नहीं किया था, वो टाइपिंग को नो कर दिए थे, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया है। अब यही सेम क्वेश्चन विकास अशोक का भी है कि 7,000 लोगों को छांटा जा चुका है, या ये क्या समझे। इसका यही बात है कि उन्होंने टाइपिंग को नो कर दिया होगा, हो सकता है इसलिए उनको टाइपिंग में नहीं बुलाया गया है। अब रही बात की पंकज कुमार कह रहे हैं कि सर 6,000 का रिजल्ट क्यों नहीं दिया है, प्लीज़ रिप्लाई। क्योंकि उन्होंने टाइपिंग को नो कर दिया होगा, इस कारण से उनको रिजल्ट नहीं, मतलब उनका रिजल्ट टाइपिंग लिस्ट में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसकी चिंता ना करें। अगर आपने टाइपिंग को नो किया होगा इसीलिए आपको जो है टाइपिंग लिस्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मार्क्स आपके अच्छे आएंगे तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट ज़रूर मिल जाएगा। उसके लिए लास्ट में मेरिट बनेगी, उस मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट डिसाइड किया जाएगा। अभी कोई डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन सा पोस्ट किसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। बस अभी टाइपिंग होने वाली है। टाइपिंग के बाद जो बच्चे टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद कंबाइंड मेरिट बनेगी, एक नॉन टाइपिंग पोस्ट की और एक टाइपिंग पोस्ट की। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, देन आफ्टर ज्वाइनिंग होगी। लेकिन उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस जैसा कि हम देख रहे हैं कि 4 दिन के अंदर आपका टाइपिंग कंप्लीट कर दिया जा रहा है 13 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में, तो उम्मीद करते हैं कि इस जुलाई के लास्ट तक में रिजल्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव हम लोग को दिखे, ताकि बिहार एसएससी का जो अभी तक का रवैया रहा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लोग उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। चलिए, हिंदी या इंग्लिश क्या लेगा, कैसे पता चलेगा। देखिए, एक्चुअली ये आपको अभी तक कोई नोटिस इन्होंने दिया नहीं है कि कब क्या पता चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप जाएंगे तो हिंदी वालों को भी दिया जाएगा, इंग्लिश वालों को दिया जाएगा। जिनको मन होगा दोनों करने का वो दोनों करेंगे, जिनको मन होगा इंग्लिश करने का उनको इंग्लिश करना होगा, जिनको हिंदी करने का मन होगा वो हिंदी करेंगे। तो ये सारे कमेंट्स आपके थे जिनका रिप्लाई मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।